हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा जी, एसिटेट हो गया कंफर्म। फिर हम सेकंड ग्रुप पे आ जाएंगे। आमेजा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड को डालने पर यहाँ पर ब्राउन गैस इवॉल्व होगी और वाइट भी होगी। जैसे क्लोराइड कह रहे हैं ना, अब क्लोराइड भी था, तो दो रेडिकल हो सकते हैं। अब ब्राउन तो हो ही रही है, और वो ब्राउन में क्लोराइड वाइट भी है, तो अब वाइट तो नजर नहीं आएगी, ब्राउन ही नजर आएगी। लेकिन क्या है कि ब्राउन भी जो है वो पंजेंट होगी, पंजेंट स्मेल होगी, खराशदार चुभने वाली खांसी वाली स्मेल। तो इसमें आप क्लोराइड भी होगा और ब्रोमाइड। क्लोराइड के लिए क्लोराइड की सीटी करेंगे, और रेडिश ब्राउन जो हो रही है वो आपकी ब्रोमाइड की वजह से होगी। इसमें कॉपर टर्निंग डालने पर तेज नहीं होंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे फ्यूम्स, तो हम कहेंगे ये ब्रोमाइड है। फिर हम आ जाएंगे इसकी सीटी पे, क्लोराइड की सीटी जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्या लेंगे? क्लोराइड 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 की सीटी कैसे करेंगे कि आमेसे का मैल्यूल लिया, नाइट्रिक एसिड डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए। व्हाइट प्रेसिपिटेट में आपने एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो अमोनियम सिल्वर अमाइन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड डाला, सिल्वर क्लोराइड डालने पर व्हाइट सिल्वर नाइट्रेट डाला, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। और फिर सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सिल्वर डायमाइन का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गया। ये सीटी करते हैं क्लोराइड की। और दूसरी जो सीटी करते हैं वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये भी क्लोराइड की सीटी होती है। वो मिक्सर लिया, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गरम, और टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ये दोनों चीजें डालकर दूसरी टेस्ट ट्यूब इसकी माउथ के ऊपर इन्वर्ट करके रख दी। तो इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे तो गैस खारिज होगी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी जो इसके ऊपर इन्वर्टेड है। तो अब जब हमारे पास वो गैस टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी, उस टेस्ट ट्यूब को हम पकड़ के सीधा करेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, और एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट डाल देंगे। पानी डालने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे थोड़ा सा, और फिर एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट डाल देंगे, तो हमारे पास जो खाली टेस्ट ट्यूब है उस पर येलो प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो इसका मतलब है क्लोराइड मौजूद है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये CrO2Cl2 गैस फॉर्म होती है, जो कि बाद में लेड एसिटेट के साथ लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट बनाती है, यानी कि क्रोमेट बन जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड गैस इवॉल्व होगी, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनियम क्रोमेट बन जाएगा। अमोनियम क्रोमेट लेड एसिटेट से रिएक्ट करेगा और लेड क्रोमेट बना देगा, जो येलो कलर का होता है। तो ये दोनों सीटी क्लोराइड्स की हो जाएंगी, क्लोराइड की। फिर हम ब्रोमाइड की अलग से सीटी करेंगे, क्योंकि ब्राउन गैस भी इवॉल्व हुई है। मैम वो तो आपने बता दी ना। अभी मैं लूल ये रहा नहीं ना, वो टेस्ट था, ग्रुप टेस्ट हुआ। कंफर्म यहाँ से होगा, ब्रोमाइड की भी सीटी होगी। आबी महलूल मिक्सचर प्लस वाटर लिया, आबी महलूल बन गया, शेक किया, उसमें CCl4 और क्लोरीनी पानी डाल दिया। तो क्या होगा कि जब हम क्लोरीनी पानी डालेंगे तो ब्राउन लेयर जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, ब्राउन। अच्छा, यहाँ पर पनक्षी लिखा हुआ है, ब्राउन होगी तो आपके पास क्या होगा? ब्रोमाइड।
मैम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो उसका ग्रुप टेस्ट है हमने उसे कंफर्मेटिव टेस्ट के तौर पे लिखा था ना। क्या चीज, क्या कह रही? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो कॉपर रनिंग्स का हमने टेस्ट किया था ग्रुप टेस्ट, उसे हमने कंफर्मेटिव टेस्ट में लिखा था। वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटरी तो ये आगे सीटी करनी पड़ती है। उसमें आप लिख सकते हैं अब ये हो सकता है, लेकिन फिर सीटी ये करेंगे। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट की सीटी वो रिंग टेस्ट करेंगे, अभी जो नाइट्रेट बताया। और अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड की ये सीटी बताई थी मैंने। ये अभी सर जो है ना, अभी सर यानी कि अमेजा प्लस एक्वस वाटर, असल महलूल CCl4 और क्लोरीन पानी डालेंगे। तो अच्छी तरह से शेक करेंगे। ब्राउन लेयर अगर बनफशी आती है तो आयोडाइड होता है, और ब्राउन आएगी तो ब्रोमाइड होगा, ब्रोमाइड मौजूद है। तो ब्रोमाइड की ब्राउन लेयर नीचे की तरफ आ जाएगी। मिस, ये सिटी ऑफ मैग्नीशियम इसका बता दें। सिटी ऑफ मैग्नीशियम, जी अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यस मिस। आयरन भी पिछली बार जो आयरन था, अमोनिया तो वैसे ही पता है, ड्राई टेस्ट करना है अमोनिया के लिए। आयरन क्लियर है? यस मिस। अच्छा, अब मैग्नीशियम जो है वो तो बिल्कुल लास्ट में है आपके 6 ग्रुप में। मिस लास्ट टाइम टीचर ने हमें मैग्नीशियम का उसके साथ करवाया था, मैग्नीशियम रिएजेंट के साथ। किसके साथ? मैंगनीज के साथ करवाया था। मैंगनीज और मैग्नीशियम था। यस हम्म, यस मैम। अच्छा, तो मैग्नीशियम में तो 6 में है ना, मैंगनीज आपका 3rd में निकलेगा या 4th में? मिस बेसिक रेडिकल का सीटी बताई थी, वो समझ में नहीं आई। ये है 6 में। उसमें क्या होगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आवी मैल्यूल लिया, आवी मैल्यूल में आपने डाल दिया। आवी मैल्यूल लेंगे या असल वो लेंगे, फिर मक्टर लेंगे पिछला। उसमें आप अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाल देंगे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें जो है वो 6 ग्रुप के जो है वो प्रेजेंट है, सोडियम, मिस मैग्नीशियम, उसमें लिखा पोटेशियम। है मक्तर, मक्तर में डालेंगे तो सफेद जलातीनी रसूब हासिल होंगे, तो इसमें हमें पता चलेगा Mg+2 हो सकता है। हाँ। देन हम रसूब को HCl में डाल देंगे तो रसूब हल हो जाएंगे। हम्म, फिर उसमें एक कतरा मैग्नीशियम रिएजेंट डालेंगे प्लस NaOH वाफर मिकदार में, तो इसमें नीला रसूब आ रहा है। ये इसमें समझ में नहीं आ रहा इतना। वैसे तो ये लैब में ये कराते नहीं है क्योंकि ये रीजन हमारे पास है ही नहीं है। मिस मैग्नीशियम, हम दूसरा लिख सकते हैं सीटी, जो NaOH एंड हाँ सोडियम। वो मैं बता रही हूँ आपको। आप इसको यूं भी लिख सकती हैं, रसूब में आपने एसिड डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए, हल पजीर हो गए, ठीक है। और उसी में ही आप लिख दें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाफिर मिकदार में डाला तो वो रीअपेयर हो गए व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो मैग्नीशियम कंफर्म है। ये वाली सीटी ना लिखें, ये अगेन रिपीट करिएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो आए ना आपके पास, उसमें आपने रसूब में HCl डाला, शेक किया, वो डिजोल्व हो गए, हल पजीर हो गए। फिर उसी सॉल्यूशन में आपने NaOH डाल दिया एक्सेस में, तो वो रीअपेयर हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम कंफर्म हो गया। उस रिएजेंट भी तो डाला था।
ये वाला ना डालें, ये अगर ये बुक वाला लिखना है तो बुक वाला ही लिख लें इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है। मैग्नीशियम डाला, ये लिखा हुआ है रसूख को HCl में हल करें और 1 कतरा मैग्नीशियम डालें और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें एक्सेस में, तो नीला रसूख होगा तो मैग्नीशियम होगा। जो मैं बता रही हूँ आसान सी सीटी है। में से अगर ओनली NaOH डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, उससे भी तो कंफर्म हो रहा है, तो वो लिखते हैं जस्ट। व्हाइट प्रेसिपिटेट NaOH के साथ बहुत सारे रेडिकल्स देते हैं। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट NaOH के साथ आ रहे हैं तो उसको HCl में डिसॉल्व भी करें और रीअपेयर NaOH करके करें। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट, देखिए आपने असल मैलूल या मक्तर लिया होगा, उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाला, ये ग्रुप रीजन डाल दिया, आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए। व्हाइट प्रेसिपिटेट को सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका व्हाइट पार्ट है उसमें आपने दोबारा HCl डाला और शेक किया और वो सॉल्युबल हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो यही लिख लें जो सॉल्युबल हो गया HCl डालने पर, मैग्नीसोन डाला और NaOH डाला, नीला रसूख बन गया, मैग्नीशियम कन्फर्म। एक सीटी तो ये हो गई। या आप फिर यूं लिखें कि आपके पास जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, आपने HCl डाला, उसको शेक किया, वो सॉल्युबल हो गया और उसी में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो मैग्नीशियम कन्फर्म। मिस इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? पहले अमोनियम मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, दूसरी दफा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और इसकी इक्वेशन जो होगी वो बुक में होगी। मैग्नीसोन जो है वो उसका कोई फॉर्मूला होगा, वो आप इसमें से देख लें। मिस देखा था, नहीं मिला था, यही रह गया था लास्ट प्रैक्टिकल का। इसकी इक्वेशन तो मिल गई है। यहाँ दी भी नहीं है, अमोनिया की है। मिस उसमें जस्ट उसमें जो मिली है ना, उसमें है मैग्नीशियम की अमोनिया के साथ है। लाइक इसका फॉर्मूला, जो रिएजेंट का फॉर्मूला जो है ना, वो डिफरेंट है। रिएजेंट का फॉर्मूला मतलब है इक्वेशन, 3 इक्वेशन है सीटी की, बट लेकिन इसमें जो हम रिएजेंट डाल रहे हैं उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, वो तो ऐड हो नहीं रहा इक्वेशन में। हाँ, तो यहाँ पर दी हुई मैग्नीशियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ ग्रुप टेस्ट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन गया। ये जो दी हुई है यही लिख लीजिए। मिस ये दूसरी सीटी की दी हुई है, ये वाली जो दी हुई है ना इन्होंने, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट वाली, उसकी शायद दी हुई है। ये ग्रुप टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे ना, या अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में से कोई भी मिला, ये उसके साथ दी हुई ग्रुप, पहली एलिगेशन ग्रुप टेस्ट की है, उसमें आपने मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया, उसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। मैम क्या डाला जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने आप या तो ये जो ग्रुप टेस्ट है ना, मैग्नीशियम अमोनियम हाइड्रोजन किसमें फॉस्फेट डाला? डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गए, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन के व्हाइट प्रेसिपिटेट में आप डाल रहे हैं HCl, तो यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, वो खुद से लिखनी पड़ेगी। फिर जब मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया उसमें आपने NaOH डाल दिया, तो फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो ये दो HCl और NaOH के साथ इसके बाद आपको खुद बनानी पड़ेंगी। इसके बाद इसको लीजिए, ये रीजेंट है, दूसरी में इसमें HCl डालें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, इस मैग्नीशियम क्लोराइड में ही आप NaOH डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए। उसके साथ क्या बनेगा मैम? बस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना व्हाइट। पहले ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्लोराइड HCl डालने पर डिसॉल्व हो गए थे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया था, डिसॉल्व हो गए, फिर उसी में हाइड्रोक्साइड डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो रीअपेयर हो गए, वो किसकी वजह से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से रीअपेयर हो गए। लेकिन मिस हम इस वाली सीटी में कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? पहली लिखेंगे, खाली पहली लिखेंगे और दूसरी दफा में HCl के साथ लिखेंगे, तीसरी दफा समझ लें NaOH के साथ लिखेंगे।
और जो फिर हमने जो रिएजेंट डाला है वो तो इक्वेशन में है ही नहीं, उसका कोई लेना वो देना छोड़ नहीं रहे है। हैं, फिर वो वाली सीटी ना लिखे, जो मैं बोल रही हूँ वही वाली सीटी लिखे। तो हम फिर सीडी में ये नहीं लिखेंगे ना कि एक कतरा हमने रिएजेंट डाला, उसको काट के सिर्फ NaOH वाफिर मिकदार में हाँ डालेंगे। हाँ, जो मैंने बताया ना, ये तो सूप में आपने HCl डाला, डिजोल्व हो गए, NaOH डाला, रीअपेयर हो गए, ये सब मैम कहानी फिर कहाँ नहीं लिखिएगा, बताया क्योंकि आपने, आप ये कहाँ पे नहीं कर बताया रहे ये करने का? कि ये करने का कहाँ बताया मैम आपने, वाफे मकदार में डालने वाला? क्या कह रहे हैं, एक्सेस में हमने NaOH डाला, रीअपेयर हो गए। और अगर ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं तो फिर इसकी इक्वेशन जो है वो मैं आपको देख के सेंड करती हूँ कि ये क्या है, मैग्नीसोन के साथ क्या बन रहा है। इसमें ठीक है तो मैम, नहीं ये है, इस ज्यादा बुक में बेहतर है। नहीं है, सही है इस मैम, बुक कर में देंगे। नहीं दी हुई। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि HCl और NaOH मैम के बुक साथ, में क्यों नहीं है? इस बुक में नहीं है। मिस एक और अमोनियम चीज, हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ खाली दी हुई मैम है, फिर या कौन सी बुक में है? मैं आपको, अगर मुझे ये मिल जाती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, वरना आपको जो कहा है सीटी तो वही लिख लें, HCl डालें और NaOH डालें। ठीक है। ठीक है, फिर आप ये 5 लैब रिपोर्ट्स कंप्लीट करके रखें। मैम और जी, ओके मैम मैम, सॉरी, वो ओके। गलती से मैंने बोल दिया, मेरे माइंड में ऑर्गेनिक का था। हमारी आज जो एक्सपेरिमेंट हुई है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हुई है। यस मिस कब ठीक से है, कंफ्यूज। ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है 4 भी हुए मैम हैं टोटल तो मिला के 4 लैब हुई है हमारी। जी, ये 4th लैब है। सही। जी तो मैम। इनको बना लीजिए, और फिर अगर देखियो इंशाल्लाह। अरेंजमेंट हो जाए तो फिर हम परफॉर्म करते हैं। ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह। Recording